सभी अध्यात्म प्रेमियों को नमस्कार। अध्यात्म मतलब आत्म ज्ञान, और यही वेदांत का शिखर ज्ञान है, सबसे ऊंचा ज्ञान है, और यही जीवन का मकसद माना जाता है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य माना जाता है भारतीय अध्यात्म के हिसाब से, वेदों के हिसाब से। आत्म ज्ञान मतलब मेरा अपना ज्ञान कि मैं वास्तव में कौन हूं। हमें लगता है हम ये शरीर और मन है, ये हमारा साधारण ज्ञान है। आत्मज्ञान मतलब कि अपने उस मूल स्वरूप को जानना जो वास्तव में हम हैं। और इससे मिलता क्या है? सभी दुखों के दुख से छुटकारा और परम आनंद और शांति की प्राप्ति। जब हम जान जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, तो ये दुनिया के सुख दुख ऊंच नीच हमें छूती नहीं, और यही जीवन का जीते जी मोक्ष भी है। और इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने उस स्वरूप की अनुभूति लेनी होती है। इसी को आत्मज्ञान अनुभूति कहते हैं। छोटा सा प्रयास कर रहे हैं उस आत्म अनुभूति को, अपने असली स्वरूप को जानने का, वो भी आज की वैज्ञानिक भाषा के साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उदाहरण लेते हुए कैसे हम आत्म अनुभूति ले सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक करिए, और अपने सभी दोस्तों साथियों को इसको शेयर करिए, जिससे सभी इस आत्मज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर अपना जीवन और औरों का जीवन मंगल बना सके। वीडियो एक सत्संग की है जो 3 मई 2020 को हुआ था। हमारी सत्संग श्रृंखला में लॉकडाउन के दिनों में ऑनलाइन सत्संग हुआ था। 7 ईयर से आईटी लाइन में रहा हूँ, और पूरा हम आईटी टेक्नोलॉजी को ट्रैक करते थे। 15-20 साल पहले जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, तो एक मन में इच्छा थी आगे आगे इंटरनेट आएगा तो लोगों का आना जाना, ट्रैवलिंग कम होगी, बहुत सारे काम घर बैठे बैठे हो जाएंगे। पर इंटरनेट आया, सब कुछ आया, पर उसके बाद भी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती इंसान की। पर कोरोना ने हम सबको हमारी वो आदतें बदल दी जो कि नहीं बदल पा रही थी। आज हम सोच नहीं सकते क्या क्या काम हो रहे हैं। हर तरह के कोर्सेज आप देखिए इस टाइम ऑनलाइन चल रहे हैं। स्कूलों की पढ़ाई चल रही है, डांस क्लासेस चल रही हैं, म्यूजिक योगा क्लासेस चल रही हैं, ऑफिस का काम चल रहा है, बैंक्स और शेयर ट्रेडिंग, सब कुछ घर बैठे बैठे चल रहा है। और ऐसा लग रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें आगे चल सकती हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक तरह की कोरोना की सीख है। एक तरह से नेचर ने ये करेक्ट करने के लिए, भाई अब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके बाद भी तुम ट्रैवलिंग कम करो। कल का राजेश्वर आनंद जी का प्रवचन सुना, बहुत मज़ा आया। जहाँ पे वहाँ पे कोई संत आए थे, वो पूरी की पूरी ऋग्वेद की ऋचाएँ और श्लोक और सब कुछ पढ़ रहे थे। तो किसी ने कहा भी देखो वो तो कितना कुछ बोलते हैं और आप तो बहुत कम बोलते हो। सार ये था कि वो तो बोल ही नहीं रहे, वो तो उनके अंदर से किताबें बोल रही हैं, ग्रंथ बोल रहे हैं। तो ये बात अपने आप में बहुत सही है। वक्ता एक तरह से समझ लीजिए, धर्म को सिखाने वाले, वेदांत को पढ़ाने वाले 2 तरह के हैं। एक तो जिन्होंने अनुभव ले लिया, अपने आप की अनुभूति ले ली, जिन्होंने उस बोध को ले लिया कि वास्तव में मैं कौन हूं, आत्म साक्षात्कार ले लिया, वो चाहे कम बोलेंगे पर वो अपनी बात बोलेंगे, और वो उनके अनुभव से उतरी हुई बात आएगी। और बहुत सारे वक्ता हैं जो कि ग्रंथों की बहुत लंबी लंबी बातें बोलेंगे, पर वो बात शायद उनकी अपनी नहीं होगी, अपने अनुभव से कम होगी, पर वो ग्रंथों की होगी। और जो राजेश्वरानंद जी ने कहा था, एक सेंटेंस उन्होंने कहा था कि सब ड्रामा है, वो इतना पावरफुल सेंटेंस है। वो अपने आप में पूरा वेदांत का निचोड़ है। जब हम कहते हैं ये ड्रामा है, तो इसका मतलब हम भी उस ड्रामे के पार्ट हैं। सब कुछ हो रहा है, कर नहीं रहा। तो जब ये ड्रामे का भाव हमारे अंदर आता है, तो इसका मतलब कि मैं करता नहीं हूं। क्योंकि एक्टर जो होता है वो उससे हो रहा होता है या उससे कराया जा रहा होता है, पर वो उस काम का एक तरह से करता नहीं होता। तो उसी तरह से ये पूरी जिंदगी है, पूरा ड्रामा है। ये सब जो हो रहा है इस शरीर के माध्यम से, वो मन की उपज है।
मन और शरीर मिलके कर रहे हैं और हम उसके अंदर अपना मैं जोड़ के समझते हैं कि मैं कर रहा हूं और हम उसमें कर्ता भाव रखते हैं। और उसी तरह से ड्रामे के अंदर में जैसे कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई बीमार होता है, कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, किसी का मान होता है, अपमान होता है, उन सब का उस कलाकार को कोई असर नहीं पड़ता। कलाकार उनसे अछूता रहता है। इसका मतलब कलाकार उन चीजों का भोगता नहीं होता, उन अनुभवों का। वो सारे अनुभवों को जानता तो जरूर है जो उस ड्रामे में उसके साथ हो रहे होते हैं, पर वो उनका भोगता नहीं होता। ना उसको गरीबी से परेशानी होती है, ना अमीरी से वो खुश होता है, ना अच्छे स्वास्थ्य से वो खुश होता है, ना मरने से उसको डर लगता है, क्योंकि वो मरना भी उसके लिए मरना नहीं होता। तो इससे ये निचोड़ निकलता है कि वो कलाकार ना तो करता होता है, ना भोगता होता है। और यही वेदांत का निचोड़ है कि हम वास्तव में ना तो करता है, ना भोगता है, केवल एक ड्रामे के रूप में ये सब होता जा रहा है। कि कितनी सुंदर बात कही कल राजेश्वर जी ने, और एक शब्द के अंदर उन्होंने पूरा आत्मज्ञान, पूरा वेदांत भर दिया। तो उसी से मिलती हुई बात जो स्वामी जी ने और बहुत अच्छी कही, बहुत सुंदर कही कि देह का अंत होता है, मेरा अंत नहीं होता, यही वेदांत कहता है। और वेदांत से जो हमें आता है, जो मैसेज मिलता है, वो है स्व अंत, मतलब स्व का अंत, मैं भाव का अंत। एक छोटे से सेंटेंस में ये पूरा आत्मज्ञान का निचोड़ है। स्वभाव मतलब मैं इस अपने आप को जब तक इस देह और मन से आइडेंटिफाई करके इसके अंदर मैं भाव रख के जी रहा हूं, तब तक स्व है, स्वांत नहीं है। पर आत्मज्ञान क्या करता है, इस मन और देह के पीछे जो अनुभव करता या अनुभवों को जानने वाला पर उससे प्रभावित ना होने वाला जो चैतन्य तत्व, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, उसकी पहचान करा के हमें उसके अंदर बिठा देता है, हमें उससे जोड़ देता है। जिसको आत्म बोध हो जाता है या अपने आत्म की झलक मिल जाती है, आत्म अनुभूति हो जाती है, अपने स्वरूप से साक्षात्कार हो जाता है, उसको लगता है कि कितनी सिंपल सी तो ये बात है, खुद किसकी और को तो जानना ही नहीं, खुद ही को जानना है। और मैं सबके ही अब सबसे पास जो हो सकता है, मैं अपने ही तो पास हो सकता हूं। तो जहां फासला कुछ है ही नहीं, उसको भी वो कोशिश करता है औरों को उसी बात को बताने की कि वो मैं क्या हूं। पर उसको कई बारी और बहुत सारे संतों के मुंह से सुनने में भी आता है कि मैं बार बार तुम्हें वही बात समझा रहा हूं, इतने सालों से सुना रहा हूं, समझा रहा हूं, फिर भी तुम लोगों को समझ नहीं आ पा रही। उस चीज पे लेके उसको बड़ी हैरानी होती है। हैरानी होती है, गुस्सा नहीं आता, क्योंकि और ही ऐसा छुपा के रखा हुआ है हमारा अपना रूप। जैसे चोर की पोटली में ही कोई चीज छोड़ दें जिससे कोई चुराया ना पाए अपनी कीमती चीज, उसी तरह से वो सूक्ष्मता तो हमारे अंदर ऐसे छुपा के रखा हुआ है कि हम पूरी जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं, कई कई जन्म ढूंढते रहते हैं, वो नहीं मिलता। तो अगर नहीं होता तो इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। हमें वो आत्मबोध साक्षात्कार नहीं हो पाया तो कोई गिलाने की बात इसमें नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये यात्रा ऐसी है, दुनिया की सबसे छोटी यात्रा अपने आप तक जाने की है, पर वही यात्रा दुनिया की सबसे लंबी यात्रा भी है। इसके अंदर कितने कितने जन्म भी लग जाते हैं। तो एक तरीके से अब इसको जानने की कोशिश करते हैं, अपने अपने असली स्वरूप को, बोध को जानने का हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। हम इसको अपने आप को जानने से पहले जानते हैं कि हम वास्तव में मेनली हम क्या हैं। अभी संसारिक रूप पे हम देख रहे हैं, हमारा जो शरीर है, कहने को तो पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है, पर दूसरे तरीके से देखा जाए तो इस शरीर में सबसे मुख्य चीज हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियां आपको सबको मालूम ही है, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं। और आज के प्रैक्टिकल टर्म्स में मैं सिर्फ उन्हीं इंद्रियों की बात करूंगा जो ज्यादा रेलेवेंट है। हमारे इंद्रियां का मतलब
दो तरह की इंद्रियां हैं। एक है ज्ञान इंद्रियां, जिससे हम बाहर की चीजों की जानकारी हम अपने अंदर लेते हैं। इनको ज्ञान इंद्रियां से बोलते हैं कि इनसे हमें ज्ञान मिलता है। तो हम ये बात कर रहे थे इंद्रियों की। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी। आंख, जिससे हम देखते हैं। कान, जिससे हम सुनते हैं। नाक, जिससे हम सूंघते हैं। जीभ, जिससे हम टेस्ट लेते हैं। और त्वचा, जिससे हम स्पर्श का ज्ञान लेते हैं। ये 5 इंद्रियां हैं जिससे हमें पूरा संसार का ज्ञान मिलता है। और इसी तरह से कर्म इंद्रियां हैं। हम अभी 4 कर्म इंद्रियों की बात करेंगे। हमारा बोलना है, जिससे हम अपनी बात कह पाते हैं। हमारे चेहरे पे भाव आते हैं, वो भी एक तरह की इंद्रियां हैं। ये चेहरे के एक्सप्रेशन को भी एक इंद्रिया कहना चाहिए। और हम अपने हाथों से जो भी काम करते हैं, जो भी संसार में बदलाव लाते हैं, वो हाथ एक इंद्रिया है। और पैर, जिनसे हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और उससे भी हम प्रभाव छोड़ते हैं। तो ज्ञान इंद्रियां हमें संसार का प्रभाव हम अंदर लेते हैं। और कर्म इंद्रियों से हम अपने जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं। इसका मतलब हम अपना प्रभाव इस संसार पे छोड़ते हैं। इंद्रियां, सपने में सारी इंद्रियां चल रही होती हैं, चाहे शरीर नहीं चल रहा होता, पर हमें ऐसा लगता है कि हम पूरा जीवन जी रहे हैं। उस टाइम हमें यह भी नहीं पता होता कि हम सपने में। हम उस टाइम पार्क में भी घूम रहे होते हैं, दूसरों से बातें भी कर रहे होते हैं, हंस भी रहे होते हैं, लड़ भी रहे होते हैं, सब कुछ ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कि रियल लाइफ में है, पर हमारा शरीर नहीं चल रहा होता। वह दूसरी तरफ अगर हमारा शरीर चल रहा हो, जैसे बेहोशी की अवस्था है, कोमा की अवस्था है, पर कोई भी इंद्री काम नहीं कर रही हो, तब हमारे लिए वो बिल्कुल बेकार है। तो निचोड़ यह है कि पूरा जीवन बेसिकली इंद्रियों से ही है। इंद्रियां ही जीवन है, ये हम एक तरह से कह सकते हैं। इस चीज को लेके ही इस इंद्रियों के माध्यम से एक आगे हम बढ़ते हैं और उस अपने स्वरूप की तरफ जाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में हम कौन हैं। अब ये देखिए, इंसानों ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करते करते कुछ मशीनें बनानी शुरू की। एक मशीन सबसे पहले आई, रेडियो। रेडियो ऐसी थी जो सिर्फ बोल सकती थी। इसका मतलब उसकी सिर्फ एक इंद्री थी, कर्म इंद्री, बोलने वाली, और उसके अंदर कोई इंद्रिय काम नहीं करती थी। अब थोड़ा सा मैं उदाहरण ले रहा हूं एक एक करके। उसके बाद एक टेलीफोन आया। टेलीफोन के अंदर में 2 इंद्रियां काम कर रही थी। एक सुनने वाली, यानी एक ज्ञान इंद्री, सिर्फ वो सुन सकता था, और एक जबान वाली इंद्री, मतलब बोलने वाली इंद्री, एक कर्म इंद्री और एक ज्ञान इंद्री। और उसके बाद एक आया जैसे टेलीविजन। टेलीविजन की 2 इंद्रियां काम करती हैं, पर वो दोनों उसकी कर्म इंद्रियां हैं। टेलीविजन की ज्ञान इंद्री कोई नहीं है, ना वो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, पर वो बोल भी सकता है और दिखा भी सकता है, दृश्य दिखा सकता है। उसके बाद एक मोबाइल, आजकल जो सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट आया, मोबाइल। देखिए इसके अंदर कितनी इंद्रियां हैं। इसके कान है, इसके अंदर माइक्रोफोन है जिससे ये सुन सकता है। इसका मतलब इसके अंदर सुनने वाली इंद्रियां हैं, एक तरह से कान है। उसके बाद ये हमको देख भी सकता है, इसके अंदर कैमरा है, तो इसके अंदर में आंख भी होगी। तो 2 तो इसकी हो गई। और उसके बाद इसमें आजकल टच स्क्रीन भी है, तो ये टच से भी ज्ञान लेता है कि हम मोबाइल से क्या काम कराना चाहते हैं। तो उसके अंदर त्वचा वाली इंद्रिया भी होगी, स्पर्श इंद्रिया भी हो गई। तो 3 इंद्रियां मोबाइल में आ गई, ज्ञान इंद्रियां, और 2 कर्म इंद्रियां हैं। क्योंकि मोबाइल अपनी बात, या तो अब मोबाइल जो प्रभाव छोड़ना चाहता है, वो या तो आवाज उसमें से निकलती है, साउंड निकलती है, या वीडियो से हम देख सकते हैं। तो ऑडियो और वीडियो 2 उसकी कर्म इंद्रियां हैं, उससे वो प्रभाव डालता है। देखिए जैसे जैसे तरक्की हो रही है, मशीनों के अंदर इंद्रियां बढ़ती जा रही हैं। और अब आपने काफी वीडियोस रॉबोट्स की देखी होंगी। रॉबोट अब स्टेज पे पहुंच गए हैं तरक्की करते करते, कि उसके अंदर में सुनने की भी क्षमता है, हमको देखने की भी
क्षमता है और टच करने से भी वो इनपुट लेता है जैसे मोबाइल लेता है, पर उसकी कर्म इंद्रियां, चारों कर्म इंद्रियां काम कर रही हैं। वो बोल भी सकता है, वो अपने स्क्रीन के ऊपर अपना वीडियो भी दिखा सकता है, और उसके हाथ भी हैं और पैर भी हैं। मतलब उसके हाथ की इंद्रियां, पैर की इंद्रियां, बोलने की जबान और फेस, एक तरह से उसकी विजुअल एक्सप्रेशन। तो रोबोट के अंदर में 3 ज्ञान इंद्रियां और 4 कर्म इंद्रियां काम कर रही हैं। तो तरक्की करते करते एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जैसे हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 कर्म इंद्रियां हैं, वो पूरी की पूरी एक दिन ऐसा रोबोट आ जाएगा, और उम्मीद है जल्दी ही आ जाएगा, 5-7 साल में आ जाएगा, जो हूबहू मनुष्य की तरह सारी उसकी इंद्रियां काम कर रही हैं। और हमारे सामने अगर खड़ा हुआ है, ऐसा रोबोट भी बन सकता है। हम उससे बातचीत कर रहे हैं, वो एक्सप्रेशन भी कर रहा है, हम उसको डांट रहे हैं तो वो परेशानी वाला एक्सप्रेशन भी करता है, दुख और सुख के भाव भी अपने चेहरे पे दे रहा है, वो खुश भी हो रहा है। इस तरह का रॉबोट, इस तरह का बिल्कुल इंसान की तरह बिहेव करने वाला रॉबोट एक दिन बहुत जल्दी आने की उम्मीद है। और इसके अंदर ऐसी सॉफ्टवेयर भी आ सकता है, जैसे एलेक्सा आपने यूज करते होंगे घर में, वो टोन्स भी चेंज कर सकता है अपनी। उसी के अंदर में इमोशन वाले सॉफ्टवेयर भी भरे जा सकते हैं कि जिस तरह से हम प्यार से बात करेंगे तो वो प्यार से जवाब देगा, उसको कोई जोक सुनाएंगे तो वो हंसेगा भी, उसको अच्छी बात करेंगे तो वो खुश भी होगा, और तो और हमारे अगर परेशानी होगी तो वो हमें कुछ बातें करके वो खुश करने की कोशिश करेगा, वो हमारे हाव भाव भी समझेगा। पर अगर सपोज इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई, रॉबोट बिल्कुल इंसान जैसा बाहर से देखने में काम करने वाला बन गया, कि उस रॉबोट में और हमारे में क्या फर्क होगा? क्या कुछ फर्क होगा? कुछ फर्क होगा कि नहीं? अगर ऐसा रॉबोट बन गया तो उसमें और हमारे में कुछ फर्क होगा, तो वो क्या फर्क होगा? कि क्या रॉबोट के अंदर में जो भी कुछ हो रहा है, जो वो बाहर से इसकी इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं, या जैसे आज मोबाइल के अंदर भी देख लीजिए, मोबाइल भी काफी हद तक इसके अंदर में 5 इंद्रियां आ चुकी हैं, क्या इसके अंदर कोई है जो जानता है कि क्या हो रहा है? क्या कभी भी रॉबोट के अंदर में, किसी भी मशीन के अंदर जानने वाला तत्व आ पाएगा, ज्ञान लेने वाला तत्व आ पाएगा? जो अभी तक की जितने भी हमारी कॉमन सेंस कहती है और समझ कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। रॉबोट बाहर से दिखने में बिल्कुल इंसान की तरह काम करे, पर उसके अंदर कभी भी, चाहे उसके अंदर इमोशंस, बाहर से दिखने वाले इमोशंस भी भर जाएं, उसके अंदर भाव भी आने शुरू हो जाएं, पर उसके और हमारे अंदर एक ही फर्क रहेगा कि अनुभव करता उसके अंदर नहीं है। हमारी इंद्रियां जो भी ग्रहण कर रही हैं, वो ग्रहण करने के पीछे, वो हमारे मन के भाव के पीछे एक ऐसा तत्व है, ऐसा सूक्ष्म तत्व है, जो इस सारी चीज को, समाज से बाहर से, संसार से मिलने वाले सारी इंफॉर्मेशन को, सारी जानकारी को जानता है। जो चेतना है, जो चैतन्य तत्व है, जो जानने की क्षमता रखता है, वो जानने की क्षमता कभी भी रॉबोट में नहीं हो पाएगी। रॉबोट को अगर हम सोच लिए ऐसा बन जाए, उसको जितना मर्जी हम तोड़ लें, मार लें, पर हमें फिर भी लगेगा कि फिर भी हमें कोई दुख नहीं होगा। पर अगर कोई इंसान को अगर कोई चोट लग जाती है तो हमें अंदर से दुख होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि उस इंसान के अंदर कोई है जिसको अनुभव होता है। पर इस रॉबोट के अंदर में जो अगर भाव भी आ रहे हैं तो वो भी मशीनी भाव हैं, वो सिर्फ प्रोग्राम किए हुए हैं।
जैसे मोबाइल को हम जितना मर्जी तोड़ लें, हमें ये दर्द होगा कि हाँ मेरा मोबाइल था, पर हमें ये मालूम है कि मोबाइल के अंदर किसको दर्द नहीं हो रहा। मोबाइल अगर गिर गया, टूट गया, मोबाइल के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको दर्द हो रहा हो सकता है सॉफ्टवेयर ऐसा हो जाए कि मोबाइल पे स्क्रीन के रोने वाले भाव आ जाएं, पर फिर भी मोबाइल को अगर हम तोड़ भी रहे होंगे, थोड़े से भी तोड़ रहे होंगे, तो मोबाइल के अंदर हमें ये पक्का विश्वास है कि कोई ऐसी चेतना नहीं है जिसको उस दर्द का एहसास हो रहा है। तो जो चेतना जानने की क्षमता रखता है, वो सूक्ष्म तत्व हमें हर तरह की मशीन से डिफरेंशिएट करता है, उनसे अलग करता है। रॉबोट में और हमारे में एक ही फर्क है कि उनके अंदर में चेतना तत्व नहीं है और हमारे अंदर चेतना तत्व है। वो तत्व है जो जानता है कि इस मन के साथ क्या हो रहा है। ये मन दुखी है तो वो दुख के होने को जानता है, ये मन सुखी है तो सुख के होने को जानता है। ये शरीर में कहीं जला है, कटा है, कहीं कष्ट हो रहा है तो वो कष्ट के होने को भी जानता है। अगर वो चेतना नहीं है तो ये पूरा का पूरा शरीर, हमारी देह उस रॉबोट की तरह ही है। इस चीज को तो आप महसूस कर पा रहे होंगे। अगर हमारे अंदर से अनुभव करता सूक्ष्म तत्व, चेतन तत्व नहीं है तो हमारा शरीर के भाव, हमारे शरीर के कोई भी भाव नहीं रह जाते, क्योंकि अनुभव करता गायब है। तो कोई भी अनुभव मन और शरीर के स्तर पे सिर्फ इंफॉर्मेशन बन के रह जाता है, जैसे कि रोबोट में और मोबाइल के अंदर में है, पर उनको जानने वाला कोई नहीं है। तो ये फर्क उभर के आया रोबोट में और हमारे में कि हमारे अंदर कोई जानने वाला है। पर जो जानने वाला है, एक तरफ वो है और एक तरफ ये पूरा का पूरा शरीर है। इस शरीर को अब रॉबोट कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि रॉबोट भी एक दिन वो सारी की सारी कैपेबिलिटी रखेगा जो आज ये शरीर रख रहा है। तो इसका मतलब हमारे दो हिस्से हो गए। एक तरफ ये पूरा का पूरा शरीर, जो सारी इंद्रियां जिसके अंदर हैं, जो संसार का ज्ञान मिलता है, संसार का प्रभाव अपने अंदर लेता है इंद्रियों के द्वारा, और कर्म इंद्रियों के द्वारा संसार को प्रभाव छोड़ता है। पर यह सारा का सारा देह, एक तरफ इसको रॉबोट कह सकते हैं, और उस देह या रॉबोट के अंदर एक चैतन्य तत्व, वो चैतन्य तत्व जो इस रॉबोट के साथ होने वाली हर चीज को जानता है। तो अगर हम दो हिस्से में अपने आप को देखें तो ये आपसे अब सोचो इस बारे में कि मैं अगर चाहूं कि अपने आप को जोड़ना कि मैं कौन हूं, तो क्या मैं ये रॉबोट हूं या वो जानने वाला तत्व, चेतन तत्व हूं? बड़ा क्लियर इसका जवाब मिलेगा कि रॉबोट को जब कुछ पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके शरीर को तोड़ फोड़ दो, गला दो, जला दो, कुछ भी उसको फर्क ही नहीं पड़ता। पर मुझको तो जब जानकारी मिलती है और मुझको उसका एहसास होता है, तो इसका मतलब मैं वो रॉबोट नहीं हूं। अगर मैं अपने मूल स्वरूप को जानना चाहूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, वो ये रॉबोट नहीं है। ये जो शरीर के तौर पे जो रॉबोट है, इसके अंदर जो चेता हुआ है, जो पुरुष तत्व है, जो शिव तत्व है, जो जानने की क्षमता रखता है, वो वास्तव में मैं हूं। ये एक बार जब हम
अलग इस भाव से देखते हैं तब ये चीज क्लियर होती है कि एक तरफ चेतन तत्व, एक तरफ ये पूरा रॉबर्ट शरीर, देह जिसको कहते हैं। तो इस भाव से अगर आप गहराई से सोचेंगे तो क्लियरली इस कंक्लूजन पे आएंगे कि हाँ, मैं तो चेतन तत्व ही हूं, क्योंकि वही तत्व तो जानने की क्षमता रखता है और मैं तो जानता हूं, मुझे मालूम है कि मैं जानता हूं, और मुझे ये भी मालूम है कि मैं हूं। और जो मैं हूं का जो भाव है वो रॉबर्ट को तो कभी भी नहीं हो सकता। इस देह के अंदर में सब कुछ होने के बाद भी, इंद्रियां होने के बाद भी, मैं हूं का भाव देह में नहीं है, इसी चेतना में है, चेतन तत्व में है, जो इंसान की बनाई हुई हर मशीन के अंदर मिसिंग है और हमेशा रहेगा। किसी भी रॉबोट में वो हूं रखने वाला भाव, होने को महसूस करने वाला भाव रखने वाला तत्व कभी भी नहीं आ पाएगा। और जो जानने वाला तत्व है वो कभी भी उसमें नहीं आ पाएगा। तो इस डिमार्केशन से अगर हम देखें तो हमारा अपना मैं का भाव इस देह से हटके उस चेतनता पे बहुत सरलता से एकदम से आ सकता है। पर और मजे की बात, बहुत सुंदर बात, वो जो जानने वाला तत्व जिसको हमने अभी जाना, जो उस रॉबोट से पूरी तरह अलग है, तो वो रॉबोट की हर पहचान से भी अलग है। रोबोट के नाम रूप, उसके गुण, उसकी कैपेबिलिटीज और तो और उसकी याददाश्त, उस सब से वो अलग है। और एक सवाल अगर मैं आपसे और पूछूं, क्या वो जो जानने वाला तत्व है, चेतन तत्व है, जो जो जानने की क्षमता रखता है, वो जो मैं हूं, वो मेरा मैं और आपका मैं, क्या उसमें कुछ फर्क है? थोड़ा सा आप गहराई से सोचो तो वो जो चेतन तत्व है उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है। वो चेतन तत्व, इसको एक तरह से और देखते हैं, वो जो जानने वाला तत्व है, क्या जब मैं 20 साल पहले था तो उस चेतन तत्व में कोई बदलाव था? क्या जब मैं बच्चा था, क्या जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, क्या जब मैं खेलता था, तब उस तत्व में कोई बदलाव था? उस तत्व में कोई भी बदलाव नहीं था। मेरे पैदा होने से लेकर, होश संभालने से लेकर आज तक वो तत्व ऐसा कैसा है। ये जो मेरा दूसरा पार्ट, जो मैं वास्तव में नहीं हूं, जिसको मैं अब तक मैं वास्तव में समझता था, देह को, रॉबर्ट को, उसने पूरे बदलाव लिए जिंदगी में। सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं, मन के तौर पे, विचार के तौर पे, अपने रिश्ते नातों के तौर पे, संबंधों के तौर पे, पूरा का पूरा उसके अंदर बदलाव आ गया। कहां से कहां, एक छोटे मस्त बच्चे से लेकर के आज कोई किसी रूप में है, कोई किसी रूप में है, कोई स्वामी जी के रूप में है, कोई बिजनेसमैन के रूप में है, कोई रिटायर्ड है। पर क्या मेरे असली स्वरूप में, मूल स्वरूप में कोई भी बदलाव आया? नहीं आया। इसीलिए वो तत्व एक रस कहलाता है। और वो तत्व के होने को ही हम जानते हैं, उसके ना होने को हम कभी जानते ही नहीं। इसलिए उसको अविनाशी भी बोला जाता है, और वो अविनाशी है क्योंकि उसका सिर्फ होना है, वो बदलता ही नहीं, समय का उस पर प्रभाव ही नहीं है, काल से परे है, कालातीत इसलिए बोला है। तुर्यातीत, इंद्रियातीत, एक जैसा रहने वाला, पर उसका क्या गुण है? वो सिर्फ जानने की क्षमता रखता है। पर जानना भी कैसा? वो जो मैं वास्तव में हूं, जो चेतना हूं, वो सब मन के सुख दुख, मान अपमान, शरीर के कष्ट, गरीबी अमीरी, राग द्वेष, या जितने भी अनुभव हैं, उन अनुभवों को वो जानता तो जरूर है, पर उनसे प्रभावित नहीं होता। वो, क्योंकि उसके अंदर कुछ बदलाव ही नहीं हो सकता। चेतन तत्व में जो बदलाव होता है वो मन के स्तर पर ही है।
मन के अंदर ही सुख दुख, मन को ही मान अपमान। स्वामी निरंजन जी ने कितनी बार बार हमें बताया, सुख दुख मन के, मान अपमान मन का। मैं तो साक्षी तत्व हूं, चेतना तत्व हूं, जो मन के होने वाले सुख दुख मान अपमान को केवल जानता हूं। उस तत्व के साथ हम जुड़े रहेंगे तो हम बोलते हैं कि आत्म स्थित हैं, अपने आप में स्थित हैं। सामाजिक भाषा में आत्मज्ञानी भी बोल सकते हैं, आत्मनिष्ठ बोल सकते हैं। पर जो वास्तव में आत्मनिष्ठ है वो खुद को कभी आत्मज्ञानी नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर वो आत्मज्ञानी बोल रहा है या अपने आप को औरों से अलग समझ रहा है, सुपीरियर समझ रहा है, तो वो गुण तो उस शरीर के हैं, उस रॉबर्ट के हैं। अगर वो समझ रहा है तो इसका ना अभी भी वो उस रॉबर्ट में मैं भाव रखता है, उससे पूरी तरह छुटकारा उसका नहीं हुआ। तो जो वास्तव में जो आत्मनिष्ठ है, जो आत्मा में स्थित है, उसके अंदर स्व अंत, जो स्वामी राजेश्वर जी ने कहा, वो अपने आप ही आएगा और उसके वो स्वभाव में भी झलकेगा। उसको इस बात का कभी घमंड ही नहीं हो सकता कि उसको अपने मूल स्वरूप का बोध हो गया है और वो उस मूल स्वरूप में स्थित है। ये असली आत्मनिष्ठ आत्मज्ञानी की एक पहचान भी है। पर अभी हम उसी बोध का आनंद लेने की कोशिश करेंगे, और वो जीवन कितना मुक्त जीवन है। ये इसीलिए जो ड्रामा, जो शब्द कहा गया, पूरे ड्रामे का आनंद लेते हैं पर ड्रामे से हम प्रभावित नहीं होते। ड्रामे में हम भाग भी ले रहे होते हैं फिर भी हम कर्ता नहीं होते। ड्रामे के सुख दुख भी उस कलाकार को हो रहे होते हैं पर फिर भी हम भोगता नहीं होते। वो ड्रामे रूपी भाव हमें नजर आना शुरू होता है जब हम अब इसके खोल वाले बाहरी मैं, झूठे मैं को झूठा जानकर अपने असली ज्ञान रखने वाले, जानने की क्षमता करने वाले चेतन तत्व के अंदर स्थित होते हैं। वो चेतन तत्व जो किसी भी सोफिस्टिकेटेड मोबाइल में या रोबोट में या किसी भी मशीन में नहीं आ सकता। और वो जो चेतन तत्व है वो ही परम आत्मा है। उस परम आत्मा का चिदाभास इस रॉबर्ट के अंदर में मुझे इस शरीर से मिलने वाली जानकारी और अनुभव को अनुभव करने की क्षमता देता है। वो चिदाभास भी मेरा एक तरह से छोटा स्वरूप है। असल में एक ही परम तत्व जो है वो वास्तव में मेरा सही रूप है। और क्योंकि चेतना जो मिली है मुझे उसी परम तत्व से ही मिली है, उसी के चिदाभास से मिली है। चिदाभास का मतलब रिफ्लेक्शन। जो मिरर में जो रिफ्लेक्शन है वो वास्तविक नहीं है, वो वास्तविकता की परछाई है। तो जो चिदाभास है उसके पीछे जो सोर्स है उस चिदाभास का, वो परम तत्व का, परम आत्मा का, परम चैतन्य का, वो वास्तव में मैं हूं। और मैं ही इस संसार में, इन रॉबर्ट्स में के अंदर विस्तरित होके अपने चेतन तत्व इसके अंदर में जोड़ के इस अपने बनाए हुए संसार का अनुभव मैं ही ले रहा हूं। मैं अनुभवों से प्रभावित नहीं हो रहा हूं, एक नहीं हूं। इस ड्रामे का जानने वाला भी मैं ही हूं, पर उस ड्रामे से अफेक्ट मैं बिल्कुल नहीं होता। ये मैं तब अफेक्ट नहीं होता जब मैं जान लेता हूं कि ये सब ड्रामा है। और तो जब हमें किसी और मनुष्य को खुश करके जो खुशी मिलती है वो क्यों मिलती है, इस बात पे जरा विचार करिए। वो इसलिए मिलती है कि दूसरे मनुष्य के अंदर में
जो अनुभव करता है, जो चेतना है, वो और कुछ नहीं, वो भी मैं ही हूं। मैं ही हूं जो सबके अंदर, इतने सारे रॉबर्ट्स के अंदर में अनुभव करता हूं। तो किसी को जब मैं खुश करता हूं तो मैं अपने आप ही वो खुशी ले रहा हूं। इसीलिए जब बच्चा मेरे एक्शन से खुश होता है तो मेरे को एक खुशी की फीलिंग आती है कि किसी को मैंने खुश किया। वो किसी को खुश किया हम बाहरी स्तर पे तो जानते हैं, पर वास्तव में हम उस किसी के अंदर अपने मैं रूप को ही खुश कर रहे होते हैं। यही सच्चाई है, यही अंतिम सत्य है जीवन का। इसी सत्य को जानना को ही सत्संग कहते हैं। और यही सत्संग जो ऑनलाइन हम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि रोज हम इस सत्य का संग करते हैं, तो सत्य को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। और रोज सत्संग करने से हम उस सत्य के अंदर स्थित होके अपनी जिंदगी बहुत खुशी से, बहुत आनंद से बिता सकते हैं।